सुबह होते ही गजेंद्र की दिनचर्या शुरू हो जाती है। रोज की तरह वो अपना पुराना ठेला पूरी ताकत से धकेलते हुए गांव की कच्ची पक्की गलियों से होकर। गजेंद्र एक ऐसा व्यापारी है जो हमेशा बड़े सपने देखता है। वो हमेशा गांव वालों को कुछ नया खिलाने के लिए उत्सुक रहता है। उसके ठेले पर गजेंद्र के स्पेशल व्यंजन नाम का एक पुराना बोर्ड लगा है। उसके ठीक पीछे उसकी पत्नी सुधा बड़े बड़े बर्तन और सामान उठाए चलती आ रही है। सुधा बहुत ही प्रैक्टिकल सोच वाली महिला है और गजेंद्र के नए नए प्रयोगों से अक्सर परेशान रहती है। गजेंद्र हांफते हुए ठेले को गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रोकता है। ओफो, लो सुधा, ठेला एकदम सही सेंटर में लगा दिया है। देखना, आज हमारा व्यापार एकदम रॉकेट की तरह उड़ेगा। सुधा बर्तन सेट करते हुए कहती है, रोज इसी पेड़ के नीचे तो ठेला धकेल कर लाते हो जी, आज नया क्या उखाड़ने वाले हैं? अपनी ख्याली पुलाव पकाना ये बंद कर दो और पहले ये दाल और रोटी के डिब्बे नीचे उतारो। गजेंद्र अपनी जेब से एक पुरानी मैगजीन निकालते हुए कहता है, आज दाल रोटी नहीं सुधा, आज मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये देखो, दिल्ली में लोग तवा बटर चिकन के पीछे पागल हो रहे हैं। सुधा बर्तन साफ करते हुए कहती है, वो लोग नहीं, पहले तुम पागल हो गए हो। हमारे इस गांव में वो दिल्ली का खाना कौन खाएगा? यहाँ के लोगों को पेट भर सादा खाना मिल जाए, बस वही बहुत है। गजेंद्र उत्साह से कहता है, यही तो असली बात है सुधा, यहाँ किसी ने वो शानदार स्वाद चखा ही नहीं है। मैं अपने इसी ठेले पर गजेंद्र स्पेशल तवा बटर चिकन बनाऊंगा। उसकी महक से ही पूरे गांव यहाँ खिंचा चला आएगा। सुधा मुंह बनाते हुए कहती है, रहने दो जी, पिछले महीने तुम्हारे गजेंद्र स्पेशल पनीर टिक्का का क्या हाल हुआ था, भूल गए? किसी ने नहीं खरीदा। 3 दिन तक हमें ही वो पनीर खाकर गुजारा करना पड़ा था। गजेंद्र थोड़ा झेपते हुए कहता है, अरे उस बार मसाले में थोड़ा ऊंच नीच हो गया था। इस बार देखना, मैं अभी बगल वाले गांव से ताजा मक्खन और मलाई लेकर आता हूँ। कल से ये पुराना ठेला बटर चिकन वाला ठेला बन जाएगा। अगला दिन शाम को गजेंद्र के ठेले पर एक बड़ा सा तवा रखा है। वो उसमें खूब सारा मक्खन और नए मसाले मिला रहा है। सुधा ठेले के पास खड़ी है और शक की नजरों से देख रही है। गांव का सबसे बड़ा कंजूस गज्जू वहां आता है और नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ये क्या है गजेंद्र, कैसी महक आ रही है? कुछ जल रहा है क्या? गजेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, जल नहीं रहा गज्जू भाई, जादू हो रहा है। तवा बटर चिकन बन रहा है, दिल्ली में बहुत मशहूर है। गज्जू हंसते हुए कहता है, दिल्ली? तुम अपने इस ठेले पर दिल्ली ले आए और इतना सारा मक्खन क्यों डाल रहे हो भाई? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे गज्जू भाई, स्वाद के आगे पैसों की गिनती नहीं होती। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। चक्कर देखोगे? गज्जू पीछे हटते हुए कहता है, अरे नहीं बाबा, मेरा पेट तो पहले ही ठीक नहीं है और तुमने अभी तक दाम भी नहीं बताया। मुफ्त में बांट रहे हो क्या? मुफ्त तो नहीं, पर पहला दिन है इसलिए आधे दाम में, सिर्फ 50 रुपए की एक प्लेट। गज्जू आंखें फाड़ कर कहता है, 50 रुपए? इससे अच्छा तो मैं घर जाकर आलू की सब्जी और रोटी खा लूंगा। फिर बड़बड़ाते हुए चला जाता है। 2 दिन बाद शाम का समय, गजेंद्र का तवा बटर चिकन कोई नहीं खरीद रहा। गजेंद्र उदास होकर ठेले के पास बैठा है। उसका बचपन का दोस्त श्याम, जो थोड़ा सीधा है पर हमेशा गजेंद्र का साथ देता है, वहां आता है। क्या हुआ गजेंद्र, इतने उदास क्यों बैठे हो? व्यापार कैसा चल रहा है? गजेंद्र निराश होकर कहता है, ये बटर चिकन कोई खा ही नहीं रहा है श्याम। गज्जू ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी है कि मैं सबको इतना मक्खन खिलाकर बीमार करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्याम सोचते हुए कहता है, गज्जू की बातों पर तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन शायद लोगों को कुछ नया और विदेशी नाम सुनकर डर लग रहा है। एक काम करते हैं, हम इसे बटर चिकन नहीं, कुछ और नाम देते हैं। तभी सुधा पास आकर कहती है, क्या नाम दोगे? गजेंद्र का मक्खन मुर्गा? नहीं, हम इसे कहेंगे तवा चिकन मलाई मार के। लोगों को मलाई शब्द बहुत पसंद आता है और ये सुनने में अपने गांव जैसा देसी भी लगता है। गजेंद्र खुश होकर कहता है, अरे वाह श्याम, तू तो सच में समझदार है। एक बात और, गांव वालों को मीठा खाना पसंद नहीं आ रहा है। हम इसमें थोड़ा तीखा मसाला डालकर इसे चटपटा बना देते हैं। अगला दिन शाम का समय, गजेंद्र ने ठेले पर एक नया बोर्ड लगा लिया है। तवा चिकन मलाई मार के, चटपटा और मजेदार।
तवे से एक बहुत ही बढ़िया महक आ रही है। गांव के स्कूल मास्टर जी जो हमेशा सबको ज्ञान देते रहते हैं वहां से गुजरते हैं। मास्टर जी रुककर महक सूंघते हुए कहते हैं, गजेंद्र, आज तुम्हारे ठेले से महक कुछ अलग और बढ़िया आ रही है। ये मलाई मार के क्या नई चीज है? मास्टर जी, ये खास आपके लिए ही है। थोड़ा चटपटा, थोड़ा मलाई के साथ। इसे खाएंगे तो आपका दिमाग और भी तेज हो जाएगा। मास्टर जी हंसते हुए कहते, अच्छा तो लगाओ एक प्लेट, मैं भी तो देखूं कि दिमाग तेज करने वाला ये चिकन कैसा है। गजेंद्र खुशी खुशी एक प्लेट देता है। मास्टर जी एक टुकड़ा खाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। मास्टर जी खुश होकर कहते हैं, वाह गजेंद्र, ये तो सच में लाजवाब है। तीखापन एकदम सही है और मलाई का स्वाद, मजा आ गया। कल हमारे स्कूल के सभी मास्टरों के लिए यही पार्सल भिजवा देना। कुछ दिनों बाद शाम का समय। अब ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोग तवा चिकन मलाई मार के बड़े चाव से खा रहे हैं। गज्जू भी दूर खड़ा ललचाई नजरों से देख रहा है। आओ गज्जू भाई, दूर से देखने से पेट नहीं भरेगा। आज तुम भी स्वाद चखी लो। गज्जू हिचकिचाते हुए कहता है, वो दाम 50 रुपए ही है ना, तुमने बढ़ा तो नहीं दिया? अरे तुम्हारे लिए 40 रुपए, आ जाओ। गज्जू बैठकर खाता है और वो भी स्वाद का दीवाना हो जाता है। सुधा मुस्कुराते हुए गजेंद्र के पास आती है। मानना पड़ेगा गजेंद्र जी, तुमने सच में दिल्ली के स्वाद को हमारे गांव के स्वाद में ढाल ही दिया। ठेले पर इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। गजेंद्र सुधा का हाथ पकड़कर कहता है, ये दिल्ली का बटर चिकन नहीं है सुधा, ये हमारे गांव का तवा चिकन मलाई मार के है। रात का समय। गजेंद्र और सुधा अपने घर पर शांति से बैठे आज की कमाई गिन रहे हैं। श्याम भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा है। देखा सुधा, तुम रोज मुझे ठेला धकेलने पर ताना मारती थी, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बस हमें लोगों की पसंद को समझना आना चाहिए। हाँ, और एक बात और सीखने को मिली कि दूसरों की अंधी नकल करने से अच्छा है कि अपनी कुछ खासियत हो। कल से ठेला धकेलने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बिल्कुल सही कहा भाभी। नाम में क्या रखा है, जो भी जादू है वो तो स्वाद में है। चलो कल के लिए मसाले की तैयारी करते हैं। और तीनों जोर से हंसते हैं। तो देखा आपने, बड़े सपने देखना और उनके लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। कुछ नया आजमाना चाहिए, लेकिन उसे अपनी परिस्थितियों और लोगों की पसंद के अनुसार ढालना ही सफलता का असली रहस्य है। दूसरों की अंधी नकल करने की बजाय अपनी खुद की सूझबूझ और अपनी खासियत का इस्तेमाल करना चाहिए।